हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ का, पूरे फरवरी का करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग। और यहाँ पर इस एग्जाम के लिए तो एकदम मतलब करंट तो पूरी तरीके से जान होगी, इस पेपर की जान होगी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत ही टाइम वेस्ट करेंगे। उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी। सीरीज स्टार्ट ये है, बहुत ही उसमें कम वीडियोस होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। मतलब हर मंथ की सीरीज ये कैसी होगी, हर मंथ की एक वीडियो होगी, सभी वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चंस, और पूरे मंथ का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो वन लाइनर के फॉर्म में, इसका मतलब होगा कि आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, टाइम सेव होगा, कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, राइट। उसके बाद हम बाद में इसका टेस्ट ले लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो एक एक जो मंथ है उसका एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम जून से कवर करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, जो लेटेस्ट मंथ है, यानी कि जैसे फेब है, फिर उसके बाद जनवरी, फिर उसके बाद दिसंबर, ऐसे चलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से लेकर के थोड़े से कम इंपॉर्टेंट की तरफ इस तरीके से कवर करेंगे। सही है। कुछ भी और सजेस्ट करना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बस लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपका लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लाइक और शेयर का डाटा हमें दिख जाता है, लाइक और शेयर का डाटा यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टेबल है यहाँ पर, आप देखिए वनडे एग्जाम टारगेट पर क्लासेस की टाइमिंग। मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है सुबह 10 बजे, और दोपहर में 3 बजे आपकी क्लास होती है जिसमें कवर किया जाता है मॉडल पेपर। तो ये बहुत ही सुपर डुपर हिट क्लास होती है, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। और तीसरी क्लास इस समय ये हम कवर करते हैं 10:30 के करीब। ठीक है, जिससे हम नाम दे चुके हैं हम लोग जागरण क्लास है। मतलब सोने से पहले वो जीके और जीएस की सुपर डुपर हिट क्लास होती है, जिसमें आप लोग बहुत ही मन से एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो जुड़िए और अपनी जीके की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं जो वनडे एग्जाम्स 2.0 है। इस पर आपकी एक क्लास होती है मॉर्निंग 8 बजे, करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर की हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी होती है कि करंट के साथ साथ हम जीएस भी कंप्लीट करते हैं। फिर आगे है आपका ये चैनल मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट पर बनाया गया ये चैनल है। क्वेश्चन है, टीम इंडिया के किस तेज गेंदबाज के फिटनेस टेस्ट में सफल होने पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया? उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है उमेश यादव। ठीक, उमेश यादव को टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर सही हो जाएगा गिरीश गौतम को। आपका उत्तर सही हो जाएगा गिरीश गौतम। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की एकमात्र एमएलसी नूतन सिंह किस पार्टी में शामिल हो गई? लोक जनशक्ति पार्टी की एकमात्र एमएलसी थी नूतन सिंह, ये हाल ही में किस पार्टी में शामिल हो गई हैं? आपका उत्तर सही हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कि हर कोई शामिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी। अगला है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का डीआरडीओ ने 2 बार सफल परीक्षण किया है? देखिए, सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का डीआरडीओ ने 2 बार सफल परीक्षण किया है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर VLSRSAM। ठीक है, VLSRSAM। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने महिलाओं को थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? किस देश ने महिलाओं को थल सेना, वायुसेना और वायुसेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो आपका उत्तर सही हो जाता है सऊदी अरब ने। उत्तर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प में अगर सऊदी अरब आ जाता है तो सऊदी अरब सही ऑप्शन होगा, इस पर आपको टिक लगाना है।
अगला क्वेश्चन है, मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए का करार किया है? मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए का करार किया? तो आपका उत्तर सही हो जाता है 363 करोड़ रुपए। उत्तर क्या सही होगा? 363 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, अर्जेंटीना के कौन से फुटबॉलर ने दिग्गज फुटबॉलर जावी हर्नांडेज 505 मैच के रिकॉर्ड को तोड़ करके बार्सिलोना के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना के कौन से फुटबॉलर ने, जो दिग्गज फुटबॉलर हैं जावी हर्नांडेज, जिन्होंने 505 मैच का रिकॉर्ड बनाया था, इसको तोड़ करके बार्सिलोना के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। उत्तर आपका सही हो जाता है लियोनेल मेसी। बहुत इंपॉर्टेंट, 506 मैच, 505 मैच के रिकॉर्ड को तोड़ करके 506 मैच का रिकॉर्ड रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार एवं रिकॉर्ड 9वीं बार किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है? बहुत, ये सारे क्वेश्चन जितने आप देख रहे हैं सभी क्रीम क्वेश्चंस का कलेक्शन है। विकल्प कौन सा सही होगा? दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार एवं रिकॉर्ड 9वीं बार किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की? तो उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्लियर है? चलिए, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे, लाइक और शेयर करते रहिए, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए पूरी एनर्जी और जोश के साथ। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग बस लाइक और शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 14 का खिताब किसने अपने नाम किया है? आप लोग ये बिग बॉस देखते होंगे, तो उसमें ये खिताब किसने अपने नाम किया है? रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक, ये बहुत सारे सीरियल में भी आपको देखने को मिल ही जाती होंगी। उत्तर रुबीना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब जेनिफर ब्रैडी को हराकर किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नाओमी ओसाका, जो कि हैं जापान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इतना जो आप देख रहे हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका टाइम बचेगा, कंटेंट 100% मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्देशक नीला माधव पांडा की उड़िया फिल्म है जिसका नाम है कलिरा अतिता। क्या नाम है? कलिरा अतिता। कलिरा अतिता को किन अवार्ड्स की जनरल कैटेगरी में जगह दी गई है? ध्यान रखिएगा, कलिरा अतिता को। उत्तर आपका सही हो जाता है ऑस्कर अवार्ड्स। उत्तर सही हो जाता है ऑस्कर अवार्ड्स की कैटेगरी में जगह दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुमत साबित ना करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर पुदुचेरी। उत्तर सही हो जाता है पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने पदक जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया? 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने पदक जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, विकल्प में अगर आता है तो 10 पदक, जिनमें 5 स्वर्ण हैं, 3 रजत है, 2 कांस्य पदक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए पीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसे लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसे लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है महबूबा मुफ्ती। उत्तर सही हो जाता है महबूबा मुफ्ती। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एनवी रेड्डी। क्या नाम है? एनवी रेड्डी को किसका नया प्रमुख महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एनवी रेड्डी को किसका नया प्रमुख महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है AIR न्यूज। एनवी रेड्डी को AIR न्यूज का नया प्रमुख महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि एनवी रेड्डी AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक नियुक्त किए गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या है? हम हमेशा बताते रहते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए किस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? कहां पर लैंडिंग कराई? मंगल ग्रह पर। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए किस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग मंगल ग्रह पर कराई है? तो आपका उत्तर सही हो जाता है परसेवरेंस रोवर, परसेवरेंस रोवर। ठीक, अगला है दक्षिण अफ्रीका का कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि, कितनी राशि, 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? दक्षिण अफ्रीका का कौन सा क्रिकेटर है जो आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि कितनी है, 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला ये पहला प्लेयर बन गया है? उत्तर आपका सही हो जाएगा क्रिस मॉरिस। उत्तर क्या सही होगा? क्रिस मॉरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो उत्तर आपका सही होगा सीको हाशिमोतो, सीको हाशिमोतो। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष सीको हाशिमोतो को नियुक्त किया गया। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसको बेस्ट अभिनेता एवं किसको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसको बेस्ट अभिनेता यानी कि एक्टर और किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया? उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है। देखिए अक्षय कुमार बेस्ट एक्टर, किस फिल्म के लिए? फिल्म लक्ष्मी के लिए। दीपिका पादुकोण ये है बेस्ट एक्ट्रेस, किस फिल्म के लिए? फिल्म छपाक। फिल्म छपाक में जो एसिड अटैक से वो लक्ष्मी थी ना, उसका मतलब फेस वगैरह वो अफेक्ट पूरा प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो वो किस तरीके से स्ट्रगल करके मतलब स्टैंड करती, वो सबकी स्टोरी थी। और ये लक्ष्मी तो पता ही नहीं क्या है। अब फिर आगे देखते हैं। अगला है 21 फरवरी के दिन को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर आपका यहां पर ये दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी के दिन को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में किस नई परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा देहरादून में कौन सी नई परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर यहां पर कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता है साइंस सिटी परियोजना, साइंस सिटी परियोजना। क्लियर है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? 6ठी बैठक। उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6वीं बैठक आयोजित की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है किस तमिल टीवी अभिनेता ने फांसी लगाकर के अभी हाल ही में आत्महत्या कर ली? निधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। उत्तर आपका सही हो जाएगा इंद्र कुमार, उत्तर सही हो जाता है इंद्र कुमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया? कौन सा स्वदेशी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो एनआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर आपका यहां पर सही हो जाता है संदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए पहली बात तो भारत सरकार के द्वारा ये स्वदेशी तरीके से जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका नाम है संदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का वर्चुअली उद्घाटन कर किस पुल की आधारशिला इन्होंने रखी है? उत्तर आपका सही हो जाता है धुबरी फुलबारी पुल, धुबरी फुलबारी पुल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। निधन में ये क्वेश्चन है कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? उत्तर सही हो जाता है कैप्टन
सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस किसे पीछे छोड़कर एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? ये इनका जेफ बेजोस और किसका ये टक्कर चल ही रहा है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ये एक बार कभी ये आगे जा रहे हैं, कभी ये आगे जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जेफ बेजोस फिर से अमीर व्यक्ति बनने का ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है फॉक डुप्लेसिस। फॉक डुप्लेसिस हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फॉफ डुप्लेसिस हैं, फॉफ डुप्लेसिस। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 20 फरवरी को किस प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को किस प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वैसे सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया? तो उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा पेयजल सर्वेक्षण। उत्तर सही हो जाएगा पेयजल सर्वेक्षण, इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, 20 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये रहा। फिर अगला हमारा प्रश्न है, अभिनेता के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभिनेता के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मेनन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे कंटेंट फ्री में, बिना एक भी पैसे लिए अगर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो दिल से लाइक और शेयर तो बनता है ना। तो लाइक और शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एक सीट तो लेकर के रहनी है और इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, कंटिन्यू चलते रहेंगे, कछुए की चाल से चलेंगे, लक्ष्य तो पाएंगे ही ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली जिया राव ने अरब सागर में 8 घंटा 40 मिनट में कितने किलोमीटर तैर कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? देखिए उत्तर प्रदेश की हैं और हमारा उत्तर प्रदेश से कुछ भी करंट जीके जीएस जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली जिया राव ने, तो जिया राव आजमगढ़ जिला राज्य उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? अरब सागर कितना? 8 घंटा 40 मिनट, ये रिकॉर्ड। तो ये है 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली जिया राव है, इन्होंने अरब सागर में 8 घंटा 40 मिनट में 36 किलोमीटर तैर करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद कौन से समूह ने DHFL का अधिग्रहण कर अपनी कंपनी में शामिल करने की घोषणा की है? देखिए रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद कौन से समूह ने DHFL का अधिग्रहण कर अपनी कंपनी में शामिल करने की घोषणा की है? आपका उत्तर सही हो जाएगा पिरामल समूह। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने टॉप 100 उभरते हुए लोगों में से किन 5 भारतवंशी लोगों को जगह दी है? टॉप 100 उभरते हुए लोगों में 5 भारतीयों को इसने स्थान दिया है। ये 5 भारतीय कौन कौन से हैं? तो ये 5 भारतीयों के नाम यहाँ पर देखिए, ऋषि सुनक, अपूर्व मेहता, विजया गड्डे,
शिखा गुप्ता एवं रोहन पबुलूरी। ठीक है, तो इतने 5 भारत के लोग इसमें शामिल हैं टाइम मैगजीन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई भारतीय छात्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई भारतीय छात्रा थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रश्मि सामंत। रश्मि सामंत है, ठीक है, रश्मि सामंत। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने कितने रनों से जीत दर्ज की? उत्तर आपका सही हो जाएगा 317 रन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी की जगह पुदुचेरी के राज्यपाल पद का किसे अतिरिक्त प्रभार दिया? तो उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा तिमिसिलाई सौंदरराजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, ये आपको बताना है। उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर। बिरसा मुंडा के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, और कहाँ पर ये है? ओडिशा में। अगला आपका क्वेश्चन है, बिहार एवं झारखंड के पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल, उत्तर आपका सही हो जाता है एम राम जोइस। एम राम जोइस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार की गई है उड़ने वाली हाइब्रिड कार, इसको मंजूरी प्रदान किसके द्वारा की गई, किस देश के द्वारा? तो ये है अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अवर महासचिव एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया है? यूएनडीपी का संयुक्त प्रशासक किसे नियुक्त किया है? उत्तर सही हो जाता है उषा राव मोनारी। उत्तर आपका सही हो जाएगा उषा राव मोनारी को। ठीक, नेक्स्ट, ट्विटर ने किस नए फीचर को लॉन्च किया है जिसके तहत अब आप आवाज़ में रिकॉर्ड करके मैसेज भेज सकेंगे? ट्विटर ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसके तहत आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, तो वॉइस डीएम फीचर। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी से पहले किस खिलाड़ी ने निजी कारणों के कारण अपना नाम वापस ले लिया? आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी चल रही है ना, तो उसमें कौन से खिलाड़ी ने निजी कारणों के कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो ये है मार्क वुड। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अजय माथुर। उत्तर आपका सही हो जाएगा अजय माथुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, टाटा ने किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो उत्तर आपका होगा बिग बास्केट। उत्तर बिग बास्केट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर के कितने दिन कर दिया गया है? हरिद्वार जो कुंभ होने वाला है उसकी अवधि को घटा करके कितने दिन कर दिया गया है? कोविड की वजह से 30 दिन कर दिया गया। कितने दिन? 30 दिन। पहले कितने दिन था ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कार में किसे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया? भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कारों में से किसे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एकता कपूर। उत्तर सही हो जाता है एकता कपूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री, इन्होंने किस योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है जूट बीज वितरण योजना। जूट बीज वितरण योजना का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
किसका शिलान्यास इन्होंने किया? महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल कहाँ पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सही, बहराइच। मान लीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछा जाए, और वैसे भी एग्जाम में डायरेक्ट वही क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, MS धोनी एवं केसरी फिल्म में काम करने वाले किस अभिनेता ने अभी हाल ही में आत्महत्या करके जान दे दी? उत्तर आपका सही हो जाता है संदीप नाहर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, टीम इंडिया के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? नमन ओझा। अगला प्रश्न, पेरू के विदेश मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम है? पेरू की जो विदेश मंत्री हैं इनका नाम आपको बताना है। एलिजाबेथ एस्तेते। क्या नाम है? एलिजाबेथ एस्तेते। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड में किस महोत्सव की शुरुआत हुई जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया? टिहरी झील महोत्सव। क्या है? टिहरी झील महोत्सव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदल करके क्या रख दिया है? जो IPL टीम किंग्स 11 पंजाब है इसने अपना नाम बदल करके पंजाब किंग्स कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? पंजाब किंग्स। अगला है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? रोजर फेडरर 362 हैं, तो इनके बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर के बाद है नोवाक जोकोविच। किस स्थान पर है? सेकंड पोजीशन पर। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन है। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए प्लीज़। अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता नहीं आ पाएगी कि इतना कुछ मेहनत करके आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो बस अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन, एनर्जी बची रहे तो आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने यमन के किन विद्रोहियों को दिए आतंकी समूह का दर्जा समाप्त करने का फैसला किया? अमेरिका ने यमन के कुछ आतंकी समूह, कुछ मतलब विद्रोहियों को आतंकी समूह का दर्जा दे दिया था, वो खत्म करने का फैसला इन्होंने किया है। तो कौन थे? हूथी विद्रोही। हूथी विद्रोहियों को इन्होंने आतंकी समूह का दर्जा दिया था, जो कि अब अमेरिका ने समाप्त करने का फैसला कर लिया। अगला प्रश्न है, भारत में 13 फरवरी के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, यानी कि नई दुनिया नया रेडियो। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस और इसकी थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की दुनिया में खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे दूर स्थित पिंड की खोज की है, उसका नाम आपको बताना है। अंतरिक्ष की दुनिया में खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे दूर स्थित पिंड की खोज की, इसका नाम क्या है? फार फार आउट। क्या नाम है? फार फार आउट है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है प्रोनीता गुप्ता। उत्तर प्रोनीता गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर आपका सही हो जाएगा मारियो द्राघी। ठीक। अगला है, शेयर बाजार के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार कितने हजार का आंकड़ा पार किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 52,000 का आंकड़ा पार किया। अगला है T20 क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में कौन सी टीम 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो आगे के उत्तर में देखिए, फिर वही विकल्प आप सही करेंगे। उत्तर आपका सही हो जाता है पाकिस्तान। T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान बन गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद भी होगा, आप लोग उत्तर दे चुके होंगे मुझसे पहले।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्री कोचिंग संस्थानों के लिए किस योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फ्री कोचिंग संस्थानों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा अभ्युदय योजना। उत्तर आपका सही हो जाता है अभ्युदय योजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, केन्या की किस धाविका ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? केन्या की किस धाविका ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है बिट्राइस चेपकोच ने। बिट्राइस चेपकोच के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हल्के में ना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को किसका निदेशक बनाकर के सीनेट भेज दिया है? रोहित चोपड़ा, ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ब्यूरो ऑफ CFPB, ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2020 का अफ्रीकन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे वर्ष 2020 का अफ्रीकन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता है गोजी ओकोंजो इवेला। गोजी ओकोंजो इवेला। ठीक, 2020 का अफ्रीकन ऑफ द ईयर ये सम्मानित किसे किया गया? गोजी ओकोंजो इवेला को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर किस देश की सरकार को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? मानवीय सहायता के तौर पर किस देश की सरकार को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं भारत की सरकार ने? उत्तर आपका सही हो जाता है सीरिया को। उत्तर सीरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किंदो भारतवंशियों को अमेरिकी कॉर्प्स का निदेशक एवं चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पर नियुक्त किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है, देखिए, सोनाली निझावन और प्रेस्टन कुलकर्णी। अमेरी कॉर्प्स का निदेशक और चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये सोनाली निझावन है और ये हैं प्रेस्टन कुलकर्णी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नासिक की किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर आपका सही हो जाता है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये नासिक की बैंक है, इस पर रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं दिनेश त्रिवेदी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश में किस तरह के पहले ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया? किस तरह के पहले ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया? तो पहला CNG ट्रैक्टर इनके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला CNG ट्रैक्टर। CNG का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है और इसका क्या फायदा होता पर्यावरण के लिए। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में किस भवन को आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया? मतलब अभी हाल ही में किस भवन को आम जनता के लिए खोला गया है? तो ये है राष्ट्रीय भवन का मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, ये सबके लिए खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, स्पीड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ओक्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर तक किस नेटवर्क कंपनी ने जियो एवं एयरटेल को पीछे छोड़ करके सबसे तेज डाउनलोड एवं अपलोड स्पीड प्रदान की है? तो ये है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ये सबसे तेज डाउनलोड और अपलोड की स्पीड इसने मतलब दिखाई है और ये जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, जल के बेहतर संचयन को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने देश के किस पहले एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर जल संचयन के लिए इसे सम्मानित किया गया। किसे? राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से। कौन से पुरस्कार से? तो राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ पत्रकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया? किस वरिष्ठ पत्रकार को ये सम्मान दिया गया? तो उत्तर है प्रदीप सरदाना। प्रदीप सरदाना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है आप सभी के लिए,
केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 1.25 लाख प्रति माह कर दी है। ठीक, अगला है भारतीय कुश्ती महासंघ ने किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है सुशील कुमार एवं साक्षी मलिक को, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने किस पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने किस पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है मोनाल पक्षी, मोनाल पक्षी की कलगी जो ऊपर होती है ऐसे, तो उसको लगा करके पहनने पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है म्यांमार में सरकार के तख्ता पलट को लेकर अमेरिका ने म्यांमार की कितने पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है 10 अधिकारियों समेत 3 संस्थाओं पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, 10 अधिकारी और 3 संस्थाएं। चीन ने कोरोना एवं सिनजियांग पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है ब्रिटिश टेलीविजन चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है मानसा वाराणसी ने, ये तेलंगाना की इंजीनियर है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किन कंपनियों पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है कोक, पेप्सिको और बिसलेरी। ठीक, अगला है हाल ही में मशहूर फ्री स्पीच एक्टिविस्ट का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? लैरी फ्लैंट। क्या नाम था? लैरी फ्लैंट। अगला प्रश्न है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को अपने कैबिनेट की मीटिंग में किस एथलीट को पुलिस उपाधीक्षक बनाने का फैसला लिया? तो ये आपका उत्तर सही हो जाता है हिमा दास को। हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने कैबिनेट की मीटिंग में पुलिस उपाधीक्षक बनाने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड राज्य के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर सही हो जाता है आपका 1987 बैच के IPS ऑफिसर नीरज सिन्हा को। अगला प्रश्न है 3 भारतीय पर्वतारोहियों जिनका नाम है नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी और उनके भारतीय टीम लीडर नाभा कुमार फुकोन का एवरेस्ट फतह करने का दावा फर्जी निकलने के कारण नेपाल सरकार ने कितने वर्ष तक का बैन लगा दिया है? तो ये होता है उत्तर आपका सही 6 वर्ष तक का। अगला है कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? उत्तर यहां पर सही हो जाता है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? उत्तर यहां पर सही हो जाता है, उनका नाम है याशिरो मोरी। क्या नाम है? याशिरो मोरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए IPL के आगामी सत्र के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम ने किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है। उत्तर सही हो जाता है संजय बांगड़। ठीक है, IPL के आगामी सत्र के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम ने किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? तो उत्तर सही हो जाता है संजय बांगड़। 11 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर आपका सही हो जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस। अगला प्रश्न है किस फिल्म अभिनेता का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है राजीव कपूर। उत्तर आपका सही हो जाता है राजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने उत्तराखंड सीनियर टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर आपका सही हो जाता है वसीम जाफर। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एशियन इंडिया इंटरनेशनल हैकथॉन 2021 में जामिया के किस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
एशियन इंडिया इंटरनेशनल हैकाथॉन 2021 में जामिया के किस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये है प्रणव गौतम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूएई के पहले इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष यान जिसका नाम है होप पहले प्रयास में भी मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। ऐसा करने वाला वह विश्व का कौन सा देश बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 5वां देश बन गया है और अरब देशों में ये पहला स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये होप का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं विश्व भर में? तो विश्व दलहन दिवस है ये, विश्व दलहन दिवस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जमीन को लेकर होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड जारी किया है? यह है उत्तर प्रदेश सरकार। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? उत्तर सही हो जाता है स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है जनवरी 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी की ओर से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया? उत्तर सही हो जाता है ऋषभ पंत। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किए हैं। अगला है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने किसके साथ 1 साल का करार किया है? उत्तर सही हो जाता है मर्सिडीज के साथ। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी है ये? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। कौन है? ONGC, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मध्य प्रदेश के सुनील डावर ने अंडर 20 पुरुषों का 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर किस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में किस टीम ने 227 रन से जीत दर्ज की है? भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में किस टीम ने 227 रन से जीत दर्ज की है? तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है इंग्लैंड। उत्तर इंग्लैंड सही होता है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने किस कंपनी को अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? किस कंपनी को? बायजूस। उत्तर आपका सही हो जाता है बायजूस। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने यमुना नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर सही हो जाता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। तो यहां पर देखिए यमुना नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में एशिया में सबसे बड़े टारगेट 395 रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज की? तो यह है वेस्ट इंडीज ने जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय टेनिस के किस दिग्गज खिलाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अख्तर अली। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ओडिशा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है सस्मिता लेंका। क्या नाम है? सस्मिता लेंका। ये है ओडिशा की। अगला प्रश्न है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? आपको बताना है कैप्टन हरि सिंह थापा। कैप्टन हरि सिंह थापा इनका नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? तो कब तक? उत्तर आपका सही हो जाता है सन 2030 तक। 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की पूरी इन्होंने घोषणा की है। 2030 तक का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अगले 3 वर्ष के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अगले 3 वर्ष तक के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है श्री SN सुब्रमण्यन। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग करंट में ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा 13 एवं 14 फरवरी को मांडू शहर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये महोत्सव का नाम है मांडू महोत्सव, जिसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ब्लूमबर्ग की ओर से इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम बार बार कहते हैं इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इंडेक्स रैंकिंग। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड विजेता किस अभिनेता का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है क्रिस्टोफर प्लमर। ठीक, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष नाना पटोले। क्या नाम है? नाना पटोले। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लिसा स्टालेकर को किस में जगह दी गई है? ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम। ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लिसा स्टालेकर को ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में जगह प्रदान की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार पेरिस की एक अदालत ने जलवायु खतरों से निपटने के लिए समुचित प्रयास न करने पर फ्रांस सरकार पर कितने यूरो का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 1 यूरो का जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान सेवा कंपनी 1 अप्रैल से भारत में अपना कारोबार बंद कर रही है? तो ये है पेपल वन। ठीक है, कौन सी अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान सेवा कंपनी? तो ये है पेपल फास्ट। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आईपीएल नीलामी 2021 के लिए कितने क्रिकेटरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? तो ये हैं 197 क्रिकेटरों ने, जिसमें 814 भारतीय हैं, 283 विदेशी खिलाड़ी हैं इसमें। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने अबू धाबी में चल रहे फार्मूला 3 एशिया चैंपियनशिप में किस भारतीय टीम को पहली जीत दिलाई? तो ये है मुंबई फाल्कन्स। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा। इतिहासकार, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्ड की तरफ जाइएगा। निधन तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन कोई इतिहासकार होता है, कोई संगीतकार होता है, कोई ऑस्कर प्राप्त करता होता है, कोई ठीक है नोबेल प्राइज। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आप देखा करिए शब्दों को। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। WHO ने कितने गरीब देशों को कोविड-19 टीके को मुहैया कराने का अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये 145 देशों को। अगला है, एफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली को। विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है GS बेदी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले मेले का उद्घाटन किया? कौन सा पहला मेला है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है द इंडिया टॉय फेयर 2021। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित विद्वान लेखक समालोचक एवं अनुवादक प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव का किसका मानद महत्तर सदस्य चुना गया? उत्तर सही हो जाता है साहित्य अकादमी मानद महत्तर सदस्य इन्हें चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव राम वर्मा की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है गिल्ली डंडा टू गोल्फ। हमने कहा था ना गिल्ली डंडा बोला जाता हो, तो गिल्ली डंडा टू गोल्फ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वरिष्ठ साहित्यकार को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वरिष्ठ साहित्यकार को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई? उत्तर सही हो जाता है डॉक्टर सूर्यबाला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सूर्यबाला को। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था?
इनका नाम आपको बताना है। उत्तर सही हो जाता है डी, पांडियन। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय टीम के हिस्सा रहे किन दो क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है यूसुफ पठान एवं विनय कुमार। यूसुफ पठान और विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व निकाय प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव नियुक्त किया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को एंटोनियो गुटेरस के द्वारा न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव नियुक्त किया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है लिगिया नोरहेनो को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला को किस फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहां पर उत्तर आपका सही हो जाता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI। हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत कुमार चौटाला, इन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया? ये ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन है कि ये देखता है कि आतंकवाद से आतंकवाद की फंडिंग जो करता है देश, उसको किस लिस्ट में डाला जाए। तो इसने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है कि ये ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? तो ये आपका पाकिस्तान है। उत्तर आपका सही हो जाता है पाकिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीनगर के गुलमर्ग में शुरू हो रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्रीनगर के गुलमर्ग में। उत्तर आपका यहां पर सही हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर यहां पर सही हो जाएगा वू चांग उम को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य कर दिया है? तो ये है केरल और महाराष्ट्र। किन दो राज्यों? तो ये है केरल और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 10 विकेट से मात देकर के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान प्रथम है। तो भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 10 विकेट से मात दे करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया। किसने? भारत ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने किस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? तो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं ई श्रीधरन, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए किस कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए किस कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो ये है ग्रीन कार्ड। ठीक है, इससे पहले रोक लगा दी गई थी, तो ग्रीन कार्ड पर इन्होंने ये रोक हटा ली है जब से ये राष्ट्रपति बने। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड कैबिनेट ने सर्वसम्मत से लिए गए फैसले में किस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है? तो आपका उत्तर सही हो जाता है हुक्का बार पर। ठीक है, उत्तर सही हो जाता है आपका हुक्का बार। किसने? झारखंड राज्य ने। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो उत्तर सही हो जाता है अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया, अंजलि भारद्वाज को। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति दिल्ली के अध्यक्ष पद का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये उत्तर सही हो जाता है श्री विजय सांपला को अनुसूचित जाति दिल्ली के अध्यक्ष पद पर इन्हें अध्यक्ष पद दिया गया है।
अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किस केंद्र शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ये है पुदुचेरी। पुदुचेरी पर राष्ट्रपति शासन लगने की मंजूरी मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेनिम ब्रांड बहुत ही चहेता ब्रांड है, तो डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है, दीपिका पादुकोण ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ईशांत शर्मा। उत्तर सही हो जाता है, ईशांत शर्मा। ठीक है, कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की? तो कपिल देव के बाद ईशांत शर्मा बनते हैं। अगला है, फ्रांस और यूएई में भारत के राजदूत रहे रंजीत सेठी ने कितने वर्ष की उम्र में खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है? तो ये उत्तर सही हो जाता है आपका 81 वर्ष में। उनको 81 वर्ष में भी आत्महत्या करने की सूझ गई। अगला है, पिरामल फार्मा के टेटमोसॉल ब्रांड का प्रचार करने के लिए कंपनी ने किस अभिनेता के साथ करार किया है? पिरामल फार्मा के ये हैं मनोज बाजपेयी के साथ करार किया गया है। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी वकील और अधिकार कार्यकर्ता को कार्मिक कार्यालय के प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है? तो ये हैं किरण आहूजा। नेक्स्ट है, क्रिकेटर मनोज तिवारी किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो ये तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? निर्यात संगठन है फियो, तो इसने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है, ये शक्तिवेल है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाजार नियामक सेबी ने किस रियल एस्टेट फर्म पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है अल्केमिस्ट इंफ्रा पर सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के लिए जापान की सरकार ने पहली बार एकाकीपन से निपटने के लिए मंत्री को नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? जापान सरकार के द्वारा जो मंत्री नियुक्त किया गया है आत्महत्या को रोकने के लिए, तो ये है तेत्सुशी साकामोटो। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण समिति ने 15 साल की किस लड़की को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया? भारतीय बाल कल्याण समिति ने 15 साल की किस लड़की को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये नाम है लड़की का कुसुम। ये कहाँ से बिलोंग करती है? जालंधर से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्म में जितने भी थे फरवरी माह के, वो करंट अफेयर यहाँ पर आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो अगर आप वन लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चन तैयार किए रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी 100% तैयार हो जाएगा। चलिए टेस्ट के रूप में देख लेते हैं क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार या फिर झारखंड सरकार? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, झारखंड सरकार। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से जब आप वन लाइनर खत्म किए रहेंगे तो आपको जब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हाल ही में कौन सी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? और लागू कहां पर किया जा रहा है? पुदुचेरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हाल ही में कौन सी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया?
उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, 10वीं बार। उत्तर डी सही हो जाता है 10वीं बार। ठीक। और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हाल ही में 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया और 20 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगा है ये। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज्यादा 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा था और आजादी के बाद से देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय धाविका को हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी जिसे कहते हैं नियुक्त किया है? सुशील कुमार, हिमा दास, साक्षी तंवर या फिर पीवी सिंधु? उत्तर आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हिमा दास। विकल्प बी सही हो जाता है, हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? विकल्प कौन सा सही होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर पंजाब? ऑप्शन सी सही हो जाता है, उत्तराखंड। चौथा राज्य बना है तो 3 राज्य पहले के हैं, 3 पहले के। इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो ये दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। तो अब चौथा बन गया आपका उत्तराखंड, चौथा उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखे जाने की घोषणा की? नोएडा, अयोध्या, कानपुर या फिर फैजाबाद? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अयोध्या। ठीक। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? 100 करोड़, बी 101 करोड़, सी 200 करोड़, डी कोई नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इसका मतलब वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, उत्तर प्रदेश स्पेशल, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने करवाया था जो बजट था उससे रिलेटेड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? मालदीव, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब या फिर अफ्रीका? ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, सऊदी अरब। ऑप्शन सी सही होता है, सऊदी अरब। क्लियर है? सऊदी अरब के द्वारा महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, तो वहाँ पर भी अब स्थिति बेहतर हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। फरवरी माह 2021 का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाता है और इसी तरीके से हम पिछले मंथ के एक एक मंथ के करंट अफेयर की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो पूरा देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर एक मंथ की 1 घंटे की वीडियो आपको मिल जा रही है, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। बस इसे 1-2 बार आप लोग देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से हमने पूरा कलेक्ट करके इसे टाइप करके बनाया है। इसे बनाने में कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम लगा है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अपने लक्ष्य की तरफ आप तभी बढ़ेंगे जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। तो अच्छे तरीके से को मेहनत करते रहिए और हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, उसमें हमारी मदद करिए। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य मिलता ही जाएगा। तो मेहनत से पढ़ना है और बाकी मेहनत तो हम कर रहे हैं। आप लोगों को मैटर प्रोवाइड कराने में मेहनत हम कर रहे हैं, बस आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करना होगा। तो यहाँ पर आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है और आज के सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है VLCC फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और फ्रेंड्स बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप लोगों के लिए हम और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी भी हम 100% पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हम और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस एक ही काम करना, कुछ मुझे नहीं चाहिए, एकदम से फ्री क्लासेस हैं। और आपको बता दें, जितना पेड कोर्सेज और
कोचिंग में आप देते हैं उतना अच्छा, मतलब पैसे देने के बाद भी आपको उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर फ्री 0 बैलेंस पर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो बस लाइक और शेयर करते रहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं एक बार कह दिया कि मुझे नहीं कुछ चाहिए, कोई भी पैसा कभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं लेंगे, ठीक है। शिक्षा का मोल भाव कभी नहीं करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं। ये रहा पूरा फरवरी माह का आपका करंट अफेयर। ये पूरा आप पढ़िए और इसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो एकदम से पढ़ लीजिए और अगले दिन इसका टेस्ट हम लेंगे और टेस्ट में 100% स्कोर करना है। ये टारगेट आपका होना चाहिए, 100% स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।